अब हम एकदम एंड पर है ट्यूटोरियल के, ठीक है। तो हम करेंगे पोस्ट क्रेड एंड देन कमेंट्स क्रेड, क्रेड और कर्ड जो भी बोलना है। तो क्रेड का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो ये आपके क्रेड का टोटल फुल फॉर्म है। या कर्ड बोलो तो फिर रीड, मतलब क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट, सेम। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले तो मॉड्यूल बनाना है हमें। मॉड्यूल हो जाएगा हमारे पोस्ट नाम का, तो हो जाएगा पोस्ट एंड देन उसके अंदर फाइल बनाएंगे पोस्ट डॉट कंट्रोलर डॉट टी एस। उसके अंदर बन जाएगा पोस्ट डॉट सर्विस डॉट टी एस एंड देन इसके अंदर बन जाएगा पोस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो भी करोगे तो ये एक्चुअली में आपके लिए बहुत ही बेस्ट अप्रोच होगा, ठीक है। और तो आप स्टेप फॉलो करो। हमेशा कोई भी क्रेड ऑपरेशन लिख रहे हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोलर से स्टार्ट करो, उससे भी पहले आप DTO से स्टार्ट करो। ओके, जो मैं ऑल टाइम बताता हूँ, ठीक है। तो हमें क्रेड ऑपरेशन में चाहिए क्या, तो हमने इमेज जो लेना है वो हमने डायरेक्ट कर दिया था, स्ट्रिंग में ही स्टोर कर रहे थे। ओके, तो हमें चाहिए टाइटल, कंटेंट, इमेज एंड दैट्स इट। आई थिंक उतना ही काफ़ी है हमारे लिए अभी, है ना। तो हमें चाहिए टाइटल, कंटेंट एंड इमेज। तो मैं DTO बनाऊंगा यहाँ पर, और मैं इस चीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहीं पर API कॉलम वगैरह वगैरह लगा कर, है ना। और ऐसे भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ओके, तो मैं अभी के लिए अप्रोच रखता हूँ क्रिएट पोस्ट डॉट DTO डॉट TS, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न कम होगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। क्रिएट पोस्ट DTO, ये आपका हो गया। फिर आपका आएगा अपडेट पोस्ट डॉट DTO डॉट TS। ओके, एक्सपोर्ट क्लास अपडेट पोस्ट DTO, डन। ओके, तो ये आपके 2 DTO हो जाएंगे मेरे हिसाब से, और एक आएगा पेजीनेट वाला। ओके, तो लिस्ट पोस्ट डॉट DTO डॉट TS। पहले हम क्रिएट से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो API प्रॉपर्टी, हम पहले तो तीनों लिख लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो टाइटल चाहिए जो कि स्ट्रिंग होगा, ओके, और एक चाहिए कंटेंट। यदि आपको मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि ये इस चीज़ को एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करे, जो भी हमारा अवेलेबल चीज़ें, जैसे कि इम्प्लीमेंट्स पार्शियल सॉरी पिक, ओके, एक्सटेंड्स पिक कर देंगे हम, और ये हो जाएगा पोस्ट एंटिटीज़ में से। ओके, फिर आप पिक कर सकते हो कि ये एक्सटेंड किसको करेगा, कंटेंट, ओके, एंड देन इमेज। तो इस तरीके से पिक कर लेगा। पिक ओनली रेफर्स टू द टाइप बट इज बिंग इज वेल, ओके सॉरी, टाइप ऑफ। तो आप इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पर मैं ज़्यादातर अप्रोच ये बताता हूँ कि है ना, मैं ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स देखे, इम्प्लीमेंट्स, ओके, इम्प्लीमेंट ऑल द इंटरफेसेस, परफेक्ट, और हम डज नॉट सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट प्रोटोटाइप, वेट अ सेकेंड, हाँ। तो आप इम्प्लीमेंट्स करवा सकते हो इसी पर्टिकुलर, जैसे कि आप चाहते हो कि ये पोस्ट में से इन चीज़ों को ही फॉलो करे, जैसे कि टाइटल हमारा स्ट्रिंग है, कंटेंट हमारा स्ट्रिंग है, एंड इमेज हमारा स्ट्रिंग है, ओके। और इस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करेगा। यदि आपने इसके अलावा कुछ करने की कोशिश की तो ये एरर देना शुरू कर देगा। तो ये स्ट्रिक्टनेस है, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपका कभी भी कोई भी चीज़ आके चेंजेस आते हैं तो वो दूसरी चीज़ों को नहीं बिगाड़ते हैं,
है ना। इसका सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ये आ जाता है आपका बहुत अच्छे टाइप हिंटिंग का, जो कि मैं बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़, है ना, फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना भी ना भूले, क्योंकि मैं आगे यही अप्रोच रखने वाला हूँ कि मैं बेसिक एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो ये बहुत ही शानदार कोर्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा यदि आप फिर से वापस आते हो, क्योंकि एक कोर्स जो है सबसे बड़ा इशू यही है कि आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हो, फिर उस ट्यूटोरियल हेल से निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश ये करिए कि एक ही कंटेंट क्रिएटर से समझने की ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके पास भी पूरा का पूरा अवेलेबल हो। कई बार आप स्विच कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक कोई दूसरा समझाता अच्छा है, पर आप कमेंट करिए आपको और क्या समझना है, उस पर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एपीआई प्रॉपर्टी हम एज एन स्वैगर में दे देंगे। ओके, डन। हम पहले भी बात कर चुके थे कि इसका टाइप तो स्ट्रिंग है, पर हमें फॉर्मेट बाइनरी देना पड़ेगा क्योंकि इमेज है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग हम ले नहीं सकते। ओके, आप एग्जांपल दे सकते हो, फर्स्ट पोस्ट। ओके, आप कंटेंट में भी एग्जांपल दे सकते हो, here goes my description। डन। ओके, अब आपको वैलिडेशन लगाना है, तो इज़ नॉट एम्प्टी ये होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम लेंथ जो होगी वो हो जाए एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का मिनिमम लेंथ हो जाएगा, और इज़ स्ट्रिंग होना चाहिए, इज़ स्ट्रिंग। ओके, डन। तो ये वैलिडेशन हम सेम इसमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा अप्रोच यही होता है, स्वैगर को सबसे ऊपर रखो, फिर सारे वैलिडेशंस लिखो। ओके, इसके लिए वैलिडेशंस नहीं है तो फाइल के अंदर आएगा, तो हमें वैलिडेशंस यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक क्रिएडिटिव हो गया, जो कि बहुत ही कूल सा बेसिक सा क्रिएडिटिव है। अब मुझे ये समझना है कि ये एंटिटीज़ में से, ओके, हमने एक्सपोर्ट किया था इसलिए ऐसे आ रहा है। ओके, परफेक्ट। तो अपडेट डीटीओ में भी सेम आएगा, पर हम ये कभी नहीं चाहते कि हम फिर से अपडेट डीटीओ बनाओ, सेम चीज़ फिर से सेम सेम रिपीट करें। तो हम कैसे बना सकते हैं, ये एक्चुअली एक्सटेंड कर देगा, है ना। और पार्शियल टाइप करके एक आता है स्वैगर का, जो ऑटोमेटिकली सारे फील्ड्स को ऑप्शनल बना देता है। तो क्रिएट पोस्ट डीटीओ, ओके, एंड देन पार्शियल टाइप हो जाता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली सारे फील्ड ऑप्शनल हो जाते हैं, इवन वैलिडेशन की तरफ से भी। तो ये काफ़ी कूल है, मुझे भी काफ़ी बाद में पता चला था एक सीनियर डेव से। ओके, एंड देन हम इसमें ये भी एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हैं, एक हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम पब्लिश करना है नहीं करना है वो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि इज़ पब्लिश्ड है कि नहीं वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इज़ बूलियन, ओके, एंड देन ऑप्शनल हमेशा ऊपर रखते हैं, जो मेरे काम करने का तरीका है वो, और इज़ पब्लिश्ड। ठीक है, बूलियन, डन। तो इस तरीके से आपका अपडेट डीटीओ भी काम कर गया, क्रिएट डीटीओ भी काम कर गया। अब हम डायरेक्ट काम में उतर सकते हैं। लिस्ट हम बाद में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ कर देते हैं एक्सपोर्ट क्लास लिस्ट पोस्ट डीटीओ। ओके, इसमें हमें पेजिनेशन ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन क्या है कि आपको डेटा क्या चाहिए और आप क्या सेंड करना चाहते हो। पर सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया हमें डेटा क्या चाहिए उनकी तरफ से, इंस्टेड ऑफ हम डायरेक्ट कंट्रोलर में कूदे और हड़बड़ी में कुछ भी किए जा रहे हैं। हमको जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो भी किए जा रहे हैं, और फिर जाके हमने पूरा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोच हमेशा याद रखिए कि पोस्ट सर्विस में जाइए, इंजेक्टेबल बनाओ उसको, डन, है ना। आपको बेस्ट डेवलपर बनना है, आपको चिंदी डेवलपर नहीं बनना है। ठीक है, चिंदी डेवलपर पड़े हुए हैं, आप देखोगे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, पर उनके अंदर स्किल्स नहीं है ना, उनके अंदर क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं है प्रोजेक्ट में। तो हमें वो चीज़ फॉलो नहीं करनी है, हम भीड़ में नहीं जा सकते, हमें फॉलो करनी है क्वालिटी। ओके, तो एक्सपोर्ट क्लास पोस्ट सर्विस, ओके,
पोस्ट सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्टर दे लेते हैं हम लोग प्राइवेट, जो इंजेक्शन मैंने बता रखा था कि पोस्ट रेपोजिटरी होना है, तो हमें रेपोजिटरी इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्ट रेपोजिटरी यूज़ करना है। ओके, जो कि पोस्ट आएगा, ये एंटिटी में से आना है, आप गलती से कॉमन नेस्टियस में से इंपोर्ट ना करें। ओके, क्योंकि हम रेपोजिटरी एंटिटी का बनाते हैं, पोस्ट रेपोजिटरी। ओके, एंड देन रेपोजिटरी एंड पोस्ट, डन। ओके, तो हमारे पास कुछ कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि अभी लिस्ट वाला छोड़कर हम ये फंक्शन बना सकते हैं। एक तो मेरा क्रिएट है, ठीक है, जिसमें DTO आएगा। मैं अभी से DTO कर देता हूँ, मुझे मतलब अब लिखने की इच्छा नहीं होती है इतना बड़ा, क्रिएट पोस्ट DTO समथिंग समथिंग, है ना। यूज़र आएगा जो करंट लॉग्ड इन यूज़र है, नथिंग एल्स। ओके, फिर आता हूँ मैं अपडेट पर। ओके, जिसमें ID आएगी, किसको अपडेट करना है। फिर DTO आएगा, अपडेट पोस्ट DTO। ओके, एंड देन यूज़र आएगा, डन। और पोस्ट एंटिटी में मुझे एक चीज़ और याद आई कि हमारा जो इज पब्लिश्ड है उसका डिफ़ॉल्ट ट्रू होना चाहिए। तो जब भी वो क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऑल टाइम ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड में जाएगा। फिर उसको हम जो करना है उसको वो कर सकते हैं अपडेट के थ्रू, ठीक है। हम ऐसा लॉजिक रख रहे हैं, कहाँ क्या होता है हमें नहीं पता। ओके, डिलीट 1, मैं डिलीट की जगह डिलीट 1 यूज़ करता हूँ तो काफ़ी बेटर होता है, अदरवाइज़ वो पर्टिकुलर उनके उसमें चले जाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में चले जाता है, ठीक है। ID आएगी और जो भी यूज़र है, पर्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र है, वो होंगे। तो हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब मुझे गेट 1 भी करना है, तो मैं सबसे ऊपर रखूँगा गेट 1, जो पर्टिकुलर यूज़र है, उस जो पर्टिकुलर यूज़र लॉग इन कर रहा है उस पर है। और गेट लिस्टिंग, तो मैं गेट लिस्टिंग बाद में करेंगे। गेट लिस्ट होगा तो हम पहले क्रिएट करना शुरू करते हैं, मतलब कितना इजी है CRUD ऑपरेशन। तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है, ये अपडेट हो गया, और रीड उसका है तो ये रीड हो जाएगा, गेट लिस्ट भी रीड हो जाएगा, ठीक है। आप सिंगल रीड और मल्टीपल रीड करोगे CRUD का, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, CRUD का C जो है ये है, ओके, और R जो है ये R है, डन। और ये जो है आपका अपडेट है, ओके, एंड ये डिलीट है। तो ये आपका रीड है, ये क्रिएट है, ये अपडेट है, ओके। एंड जो लास्ट वाला है वो है आपका डिलीट, डन। ओके, क्रिएट की स्पेलिंग गलत है, डन, परफेक्ट, नो इश्यूज। अब हम आते हैं कि हम एक्चुअली क्रिएट पोस्ट कैसे करेंगे। तो हम जो क्रिएट पोस्ट करेंगे, रिटर्न करेंगे दिस डॉट पोस्ट रेपोजिटरी डॉट सेव, जो हमारा फंक्शन है जिसमें हम DTO डायरेक्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि DTO में हमारी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें, ओके। एंड देन यूज़र जो है, किस यूज़र के लिए बन रहा है वो हो जाएगा यूज़र, सॉरी, ID यूज़र डॉट ID, ठीक है। तो मैं सेम पोस्ट में जाता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमारा टाइटल आ रहा है, ये ऑटो जनरेटेड है, ओके। टाइटल हमारा DTO से आ रहा है, कंटेंट हमारा DTO से आ रहा है, इमेज हमारा DTO से आ रहा है, DTO से नहीं आ रहा है, अभी ये फिक्स करना है हमें, ओके। तो हम ये चीज़ भूल रहे थे। इज़ पब्लिश्ड अभी ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाएगा। क्रिएटेड अपडेटेड एट, ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट होता है ना। यूज़र हमें फिक्स करना है, जॉइन कॉलम में एक्चुअली ऐड हो जाए, जो हम कर रहे हैं। कमेंट्स तो बाद में आएंगे, ओके। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है अभी हमारे पास इमेज भी बच रहा है। तो हमने DTO में से टाइटल, कंटेंट एंड इमेज, मतलब टाइटल कंटेंट हमने कवर कर लिया है, यूज़र हमने करंट लॉग्ड इन यूज़र से कर लिया है, एंड जो इमेज है वो आएगा एक्सप्रेस डॉट मल्टर डॉट फाइल, यहाँ से आएगा, ओके। एंड देन ये बनेगा हमारा इस तरीके से, इमेज डॉट पाथ, नथिंग एल्स। तो इतना इजी है ना। तो हमने ये क्रिएट कर दिया और इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, डन। अब हम अपडेट पर जाते हैं,
और सेम अप्रोच है, अपडेट में एक और जुड़ जाएगा इमेज जो हम भूल रहे थे, थैंक्स टू द प्रोसेस, हमें वो याद रहा। ठीक है, तो सेम हो जाएगा। अब हमारा वैलिडेशन है। सबसे पहला तो ये है जो गेट वन है ना, वो उसको मैं लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं गेट वन को इस्तेमाल करूँगा अपडेट में। मुझे इस आईडी का पता भी करना है कि ये एक्चुअली वो यूज़र को एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब वो उस यूज़र को बिलोंग करता है कि नहीं। ओके, एंड फाइल ऑप्शनल होते हैं तो हम ऑप्शनल फील्ड जो है लास्ट में रखते हैं। ओके, और इसके अंदर जो भी पार्शियल है डी टी ओ डॉट, देखो आप देखो ये इसको सबको उसने पार्शियल कर दिया है ना। ईस्ट पब्लिश जो हमारा पार्शियल है, तो मैं जाके थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूँ, ईस्ट पब्लिश पार्शियल हो गया। ओके, सो हम यहाँ जाते हैं गेट वन पे। हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट करना है, मुझे पोस्ट चेक करना है, तो पोस्ट इक्वल टू अवेट दिस डॉट। ओके, मैं एसिंक फंक्शन कर देता हूँ, ये भी एक्चुअली एसिंक ही होगा। ओके, दिस डॉट पोस्ट डॉट रेपोजिटरी एंड देन फाइंड वन। ओके, फाइंड वन बाय आईडी, जो हमारा आईडी है। इफ पोस्ट नॉट पोस्ट होता है तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू अनप्रोसेसेबल एंटिटी, सॉरी न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, पोस्ट नॉट फाउंड, परफेक्ट। एंड देन ये एक्चुअली इस यूज़र को भी बिलोंग करना चाहिए, है ना, तो सॉरी फॉर दैट, तो मुझे यहाँ यूज़र डालना है और उसको बताना है कि आईडी जो है उसकी आईडी इस यूज़र के आईडी के बराबर होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर यूज़र को भी बिलोंग करना चाहिए, तभी मैं मान पाऊँगा कि ये एक्चुअली है ना, जो भी CRUD ऑपरेशन है तो इस पर्टिकुलर यूज़र को बिलोंग करता है, तभी हम लोग इसको चेक कर पा रहे कि हाँ ये पोस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, इसमें पोस्ट में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, मतलब आप अनलिमिटेड चीज़ें ऐड कर सकते हो। आपने देखा होगा आजकल के लेटेस्ट ब्लॉग्स कितने एडवांस्ड हैं और कितने अलग अलग तरीके से स्लग्स होते हैं, ये होते वो होते हैं। पर मैं आपको प्रोग्रामिंग का एक पर्टिकुलर पोर्शन समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल से। ओके, CRUD तो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, रीड कर दिया, परफेक्ट, एंड नाउ वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यदि मैं कॉन्स्ट पोस्ट जो है अवेट करता हूँ यहाँ पर, ओके, और ये जो है दिस डॉट गेट वन आईडी एंड देन यूज़र, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है 404 मतलब सेंड कर देगा। तो उससे हमें, एंड सॉरी मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, रिटर्न पोस्ट। ओके, तो ये 404 ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। तो इसकी वजह से हमें अलग से इफ एल्स कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि गेट वन ऑटोमेटिकली कर दे रहा है वो। ठीक है, तो यदि ये हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इफ़ इमेज यदि आता है हमारे पास तो हम पुराना वाला इमेज जो है डिलीट करेंगे। ठीक है, जो कोड हम पहले भी लिख चुके हैं तो हम लिख देंगे ट्राई कैच। ओके, इमेज सॉरी अवेट कर देता हूँ अनलिंक। अवेट के लिए एफएस प्रॉमिस से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये दिख रहा है। एंड देन इमेज पोस्ट डॉट इमेज जो कि पुराना वाला इमेज है, एंड दिस डॉट लॉगर डॉट एरर जो होगा, ये एरर यहाँ से आएगा एंड देन यहाँ चल जाएगा। ओके, तो ये आपका दिस डॉट लॉगर है, लॉगर जो बना नहीं है अभी बना देंगे हम लोग, और प्लस जो DTO डॉट इमेज है, ठीक है, उसको हम नया असाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको असाइन कर देगा। ठीक है, इमेज डॉट पाथ, डन। ओके, तो हमने अनलिंक कर दिया और DTO को इमेज असाइन कर दिया, तो हम डायरेक्ट अपडेट में ये DTO को पास कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारा काम कर देगा। तो हम करेंगे अवेट दिस डॉट पोस्ट रेपोजिटरी डॉट अपडेट। ठीक है, तो मैं दे सकता हूँ आईडी, मुझे किसको अपडेट करना है, और मेरा DTO।
डन। मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही रिटर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यदि एडिट हो रहा है वहाँ सक्सेस है तो ऑटोमेटिकली फॉर्म में सक्सेस का डेटा दिखने लग जाएगा। यदि नहीं है तो प्रीवियस डेटा दिखा देंगे। तो आप ईमर वगैरह यूज़ कर सकते हो फ्रंट एंड में। ओके, एंड मैं लॉगर बना लेता हूँ। लॉगर इक्वल टू न्यू लॉगर एंड इसका नाम हो जाएगा पोस्ट सर्विस डॉट नेम। ओके, डन। तो ये आपका न्यू लॉगर हो गया। तो हमारे पास क्रिएट कंप्लीट हो गया है ना, रीड कंप्लीट हो गया जो हमने रीड किया, प्लस अपडेट कंप्लीट हो गया। अब हम डिलीट पर आते हैं। ओके, तो डिलीट करना भी सेम ही है। तो कॉन्स्ट में चेक करूँगा पोस्ट अवेट दिस डॉट गेट वन, जो कि हमारा 404 ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा हम यदि पास करते हैं कुछ भी तो। ओके, और इसको एसिंक लिखना था। ओके, यदि पास कर देंगे, यदि वो मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अवेट दिस डॉट, यदि ये एरर थ्रो नहीं करता है मतलब गेट वन एरर थ्रो करेगा, यदि गेट वन एरर थ्रो नहीं करते हैं तो हम पोस्ट डॉट रेपोजिटरी डॉट डिलीट का कमांड चला सकते हैं। ओके, तो आपकी आईडी पास हो जाएगी एंड डन। तो मैं इस तरीके से बस इतना भी लिख सकता हूँ, अवेट गेट वन कर दो तो इससे पता चल जाएगा यदि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ओके, बेटर यही है कि आप पोस्ट में स्टोर करो और फिर पोस्ट की आईडी यहाँ से यूज़ कर लो। ओके, नथिंग फैंसी। तो ये आपका पूरा CRUD ऑपरेशन की सर्विस हमने कंप्लीट कर दी। अब इसको सिर्फ यूज़ करना है हमारे कंट्रोलर में। अभी यदि मैं इसको चलाऊँगा pnpm start dev, ओके, इसको यदि मैं रन करता हूँ तो मुझे कहीं भी पोस्ट के APIs नहीं दिखेंगे। पोस्ट के APIs क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमने इसका यूज़ ही नहीं किया है कंट्रोलर में। तो आपको पोस्ट कंट्रोलर में जाना है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने DTO कंप्लीट कर लिया, हमने सर्विस कंप्लीट कर लिया। अब हम कंट्रोलर कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंट्रोलर में जाना है। ओके, आपका पाथ बता देना है पोस्ट, डन। हम सिंगुलर चल रहे हैं तो हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़र चल रहा है तो, पर एक्चुअल में प्लूरल यूज़ करना चाहिए। थोड़े कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें देखना पड़ता है। पोस्ट कंट्रोलर, डन। ओके, नाउ वी हैव क्रिएट API और हमारे पास यूज़ ऑथ गार्ड भी करना है। यूज़ गार्ड्स, यूज़ ऑथ गार्ड, JWT ऑथ गार्ड जो हमने पहले ही बना रखा था। ओके, मुझे देने की ज़रूरत है नहीं है, मुझे खास याद नहीं है। ठीक है, API peer auth। ओके, तो हमने ये यूज़ किया था। हाँ, परफेक्ट है, मतलब हम ये दो दे सकते हैं ताकि ये स्वैगर के लिए है API bearer auth और ये हमारे JWT के लिए। ओके, इनफ विद दैट एंड देन हम करेंगे पहला सेम ही हमारा क्रिएट हो जाएगा जो कि रिटर्न करेगा। पहले हम इंजेक्ट कर ले हमारा सर्विस प्राइवेट सर्विस इक्वल टू पोस्ट सर्विस, डन। रिटर्न करेगा दिस डॉट सर्विस डॉट क्रिएट और जो जो डेटा इनको चाहिए। ओके, फिर हमारा है अपडेट। हमेशा सेम नेम रखो, कोई इशू नहीं, बहुत ही परफेक्ट चीज़ ये है ना, गेट वन। तो इससे सिंक रहता है, कोई इशू नहीं। आप सेम रखना चाहते हो, अलग रखना चाहते हो, ठीक है, इसको हम ऊपर रखेंगे जो हम फॉलो कर रहे हैं। और फिर डिलीट, ओके, डिलीट वन एंड देन डिलीट वन। ओके, तो गेट वन है क्रिएट अपडेट एंड दैट्स इट। तो हमें गेट वन में क्या चाहिए, हमें आईडी चाहिए और यूज़र चाहिए। तो हमें आईडी कैसे मिलेगी, हम
पैरम में से मिलेगी। तो हम पहले तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का है, गेट है, एंड देन इसमें आईडी होगी। ओके, तो ये आईडी ये पैरम है तो हम करेंगे पैरम, बताएंगे आईडी, और इसको एक पाइप दे देंगे, पार्स इंट पाइप, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, एंड देन आईडी एंड नंबर, डन। ओके, तो हमने पैरम को बता दिया हमें आईडी पैरामीटर चाहिए, और हमें पार्स इंट करना है, मतलब पार्स इंट करना है, एंड देन हम यूज़र को भी ले सकते हैं, यूज़र पैरम, ठीक है, यूज़र जिसका टाइप हो जाएगा यूज़र। परफेक्ट, इससे परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता। हम पास कर देंगे आईडी एंड देन यूज़र। ओके, यही। अब क्रिएट में क्या होगा कि हमारा क्रिएट में इस्तेमाल होगा पोस्ट, पोस्ट ये वाला होगा कंट्रोलर वाला, ठीक है, एंड देन पोस्ट में कुछ नहीं है हमारे पास DTO आएगा, DTO बॉडी में से आता है, तो हम बॉडी पास करेंगे, बॉडी नेक्स्ट में से आएगा, मैं यहाँ दिखा दूंगा, क्रिएट DTO लिख देता हूँ, है ना, DTO क्रिएट पोस्ट, DTO उसका टाइप रहेगा, और इसमें से यूज़र पैरम आएगा। ओके, जो यूज़र है, यूज़र जो हमने पहले ही बना रखा था, एंड अपलोडेड फाइल एक रहेगा, अपलोडेड फाइल, जिसमें आपको फाइल बताना है ना। अपलोडेड फाइल हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो आप उसका एग्जांपल देख सकते हो जो हमने अवतार के साथ किया था, देखा। तो आप ऑटोमेटिकली अपलोडेड फाइल में, अपलोडेड फाइल का मतलब कि आपका कोई सिंगल फाइल ही अपलोड हुआ होगा और नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपका ऑल टाइम कोई सिंगल फाइल अपलोड हुआ होगा, उसके बाद ही ये चीज़ें हो रही होगी। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ इसका टाइप हो जाएगा एक्सप्रेस डॉट मल्टी डॉट फाइल, डन। तो बहुत ही सिंक्रोनस वे में हम काम कर रहे हैं, बहुत ही सिंक्रोनस। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करिए प्लीज़, ठीक है। क्रिएट में हमको सबसे पहला देना है DTO, नेक्स्ट देना है इमेज, नेक्स्ट देना है यूज़र। ओके, एंड दैट इज़ परफेक्ट। एंड अब यदि हम इसका इमेज लेने वाले तो API कंज्यूम्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कंज्यूम्स जो होगा हमारा मल्टीपार्ट, ओके, फॉर्म डेटा, तो ये हो गया आपका मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। एंड देन आपको अलग से और लगाना पड़ेगा यूज़ इंटरसेप्टर्स, एंड मैं यहाँ पर इंटरसेप्टर लगाऊंगा और फाइल इंटरसेप्टर, ओके, और इसको बता दूंगा फाइल का नेम क्या है। मेरे फाइल का नेम जो है इमेज है, ओके। एंड मैं जो डिस्क स्टोरेज लगाना चाहता हूँ, देखो ये अलग मॉड्यूल है, ये बिल्कुल ही अलग मॉड्यूल है। तो आपको इस मॉड्यूल के लिए अलग से आपको बताना पड़ेगा मल्टर कहाँ कैसे स्टोर करना चाहता है, जैसे आपने इस यूज़र मॉड्यूल में कर रखा है। ओके, तो आप इस मॉड्यूल को कॉपी कर सकते हो और पोस्ट मॉड्यूल में डाल सकते हो, ठीक है। और जहाँ जहाँ यूज़र लिखा हो वहाँ पोस्ट कर देते हैं। ओके, तो आप देखोगे इस तरीके से अपलोड्स में जा रहा है डेस्टिनेशन, फिर उसके अंदर जा रहा है। तो मैं अपलोड्स के साथ में यहाँ पर लिख दूंगा पोस्ट, तो एक पोस्ट नाम का ऑटोमेटिकली मेरा इसमें फोल्डर बन जाना चाहिए, पर अभी एरर से तो सर्वर नहीं चला होगा, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर अपडेट, अब हमारा पोस्ट क्रिएट कंप्लीट हो चुका है। ओके, हमारा मॉड्यूल में हमने बता दिया है कि हमें पोस्ट नाम का एंटिटी चाहिए, पोस्ट कंट्रोलर है हमारे पास, पोस्ट सर्विस है प्रोवाइडर, और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। साथ में हमने अपलोड्स क्या होगा और हम फाइल नेम कैसे करेंगे, जो कि हमने बता रखा है। अब जो हमें अपडेट करना है सेम, हम पर यहाँ पर क्या करेंगे पैच, क्योंकि हम ये पैच कब यूज़ करते हैं, जब आप सारा का सारा डेटा की जगह आप हर सारी फील्ड ऑप्शनल दे रहे हो। यदि आप कुछ कुछ फील्ड जो है, मतलब कुछ कुछ फील्ड नहीं, सारी फील्ड जो है रिक्वायर्ड रख रहे हो, तो वो पुट होता है, जहाँ पर आपको पुट करना होता है, ठीक है। तो ये पैच यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और सेम हमारा फॉलो हो जाएगा जो क्रिएट में है। ज़्यादातर चीज़ें कॉपी पेस्ट में आ जाती है,
है ना, क्योंकि सेम चीज़ फॉलो होती है। तो ये आपका पैराम आ गया जो आईडी से आ रहा है, डीटी हो गया जो कि अपडेट पोस्ट डीटीओ है, ओके, एंड देन यूज़र है, एंड देन इमेज है। इमेज यहाँ पर ऑप्शनल है एंड आईडी है, तो मैं दे दूंगा आईडी, देन हमारे पास डीटीओ, देन हमारे पास यूज़र, देन हमारे पास इमेज। परफेक्ट। तो हमें पैच में फिर से बताना पड़ेगा कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एपीआई कंज्यूम नहीं बताएंगे तो हम इमेज अपलोड नहीं कर पाएंगे एंड इमेज कैप्चर नहीं हुई जब तक हम फाइल इंटरसेप्टर नहीं लगाएंगे। ओके, फिर आते हैं हम डिलीट वन में। डिलीट वन में हमारे पास ये दो चीज़ें होगी, एक तो आईडी, एक यूज़र। ओके, तो हम दे देंगे आईडी एंड देन यूज़र। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा बन जाता है। अब जो पोस्ट मॉड्यूल है, अब हमारा ये रन हो गया। मैं अपलोड्स में देखूँ, अभी कोई फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एरर आएगा तो हम पता कर लेंगे। पर आप चेक करोगे कि अभी तक हमारा यहाँ पर पोस्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने पोस्ट मॉड्यूल तो बना दिया, पर हमने ग्लोबल मॉड्यूल को नहीं बताया है कि हमारे पास जो मॉड्यूल आया है उसको आप रजिस्टर करो। तो यहाँ पर मुझे पोस्ट मॉड्यूल का बताना पड़ेगा कि आप पोस्ट मॉड्यूल को रजिस्टर करो। ठीक है, अब मैं यदि इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास तीनों के तीनों पीएस आ गया। मैं पोस्ट में आता हूँ, एक पोस्ट क्रिएट करके देखते हैं। फर्स्ट पोस्ट, हेयर गोस अगेन गोस माई डिस्क्रिप्शन, एंड मैं एक इमेज डाल देता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 401 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया रखा है। तो मैं जाऊँगा लॉगिन में, ट्राई करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा और मेरे पास टोकन आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ तो आपको दिख रहा है मेरे पास पोस्ट क्रिएट हो चुका है, इमेज अपलोड हो चुकी है, अपलोड स्लैश पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इस इमेज का फैच करना चाहता हूँ तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर डालूँगा, मेरे पास वो इमेज आ गई। ओके, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है हमारा पोस्ट क्रिएट। अब मैं यदि इसी को गेट करूँ तो गेट करने के लिए इसकी आईडी यूज़ करनी है। आईडी क्या है? 1। तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ट्राई इट आउट, पेस्ट 1 एंड एग्जीक्यूट। अब देखोगे ये सारा का सारा एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारे पास पर्टिकुलर डेटा आ गया। अब आप किसी पोस्ट के साथ में यूज़र चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओ पोस्ट सर्विस में। ठीक है, ये हमारा पोस्ट सर्विस है। यहाँ पर फाइंड 1 बाय कर रहे हैं तो मैं फाइंड कर दूँगा 1। ठीक है, और यहाँ पर ये वेयर कंडीशन में आ जाएगा, वेयर। ओके, एंड रिलेशंस में डाल दूंगा कि मुझे यूज़र को लोड करवाना है, ट्रू, डन। तो आप यदि यूज़र लोड करवाना चाहते हो साथ में तो आप ट्रू लिखोगे तो आपका यूज़र भी लोड हो जाएगा सारा का सारा। ओके, तो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू डू इट। अदरवाइज़ आप सेम भी रख सकते हो। अभी मैं रिलेशन, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उसी यूज़र को दिखा रहा हूँ, उसी का डेटा, तो मुझे ऐसी चीज़ों पे कोई काम नहीं करना है। ओके, देन मैं इसको पैच करना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट जो पोस्ट है उसका चेंज हो जाए टाइटल। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और ट्राई इट आउट करूँगा। और सबसे बड़ा इशू देखो, यहाँ पर ईज पब्लिश जो है रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको जाता हूँ यहाँ पर, क्या नाम है, पोस्ट अपडेट पोस्ट डीटीओ। ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड फॉल्स हो जाएगा। ओके, हमने ऑप्शनल दे रखा है जो कि वैलिडेशन है, और रिक्वायर्ड फॉल्स जो है स्वैगर में हम बताते हैं। तो यदि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखोगे, वेट ए सेकेंड, चेक करें, हाँ, अब देखो रिक्वायर्ड फॉल्स हो चुका है। तो रिफ़्रेश नहीं हुआ होगा, सर्वर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके, तो मेरे पास फर्स्ट है। अब मैं इसको सेंड ही कर देता हूँ, कोई ज़्यादा इशू नहीं है ना, ट्रू ही सेंड कर देते हैं। एंड जो सेंड एम्प्टी वैल्यू नहीं करेंगे, डेरी भाई, ओके, सेंड एम्प्टी वैल्यू करेंगे तो एरर आएगी। देखो आप, दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको दिख रहा है
बैड रिक्वेस्ट इज़ पब्लिश्ड मस्ट बी बूलियन वैल्यू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इज़ पब्लिश्ड ट्रू जा रहा है, पर ये बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एज ए स्ट्रिंग जा रहा है। स्ट्रिंग ट्रू, कंटेंट मस्ट बी लॉन्गर देन इक्वल टू, कंटेंट शुड नॉट बी एम्प्टी। परफेक्ट। तो यहाँ कंटेंट के लिए वैल्यू दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हो कंटेंट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है। टाइटल इक्वल टू डेनिमा जा रहा है, जो कि परफेक्ट है। तो मैं क्रिएट यहाँ पर जाऊँगा बूलियन, तो ईज बूलियन है पर वो स्ट्रिंग आ रहा है, तो मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब मुझे इसे कास्ट करना है, क्योंकि वो तो हमें वो जो वैल्यू दे रहे हैं वो क्या कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे रहे हैं। तो मैं चेक करूँगा टाइप ऑफ वैल्यू इक्वल टू यदि स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाए, अदरवाइज जो भी वैल्यू आ रही है मैं इस तरीके से कास्ट कर सकता, या फिर सिर्फ मैं यही यदि लिख दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। वैल्यू इक्वल टू ट्रू रहा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो वैल्यू रिटर्न होती है यही वैल्यू इस पब्लिश में हो जाती है, फिर वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले कास्टिंग होती है, फिर जाके आपका वैलिडेशन लगता है। तो पहले ये बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू जो है, ओके, एंड देन ये इस बूलियन लगेगा। ठीक है। तो फिर से चेक करें, तो आपका इस पब्लिश्ड वाला हट जाना चाहिए, एरर हट गया है। ओके, नाउ आई शुड नॉट सेंड द एम्प्टी वैल्यू। रन किया और आपका अपडेट हो गया। फिर से मैं इसको गेट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा डेनिमा लिखा आना चाहिए। तो हमारा सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। यदि मैं यहाँ पर जाऊँ, अब मैं एक फ़ाइल अपलोड करके मतलब देखना चाहता हूँ पैच में। आपको टेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्किल डेवलपर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखते हो। स्किल डेवलप का मतलब ये है कि आप कितनी अच्छी एक्यूरेसी देते हो। ठीक है। तो आप देखो पोस्ट, तो आपको टेस्ट ऑल टाइम करते हैं ना, पोस्ट में आप देख सकते हो एक इमेज है 5.1 वाला एंड पे। यदि हम कुछ कोई और इमेज से 5.2 वाले से रिप्लेस करते हैं, तो हमारी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए कि ये डिलीट हो जाए, दूसरा आ जाए, और है ना। यदि कोई भी एरर भी आता है, एरर इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग, है ना। आप एरर से कभी भी मत डरो। एरर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रोग्रामिंग। आपके पास एरर नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इशू है। तो आप प्लीज़ कोशिश ये करो एरर जनरेट करने की। यदि नहीं आता तो परफेक्ट है, एज केसेस ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो। और यदि आ जाता है तो फिर उसको रिजॉल्व करते हैं, है ना। उस पर दुखी होने की कोई बात नहीं है। ओके। तो 5.1 है तो हमारा 5.2 जाना चाहिए। सबमिट हो गया, 5.2 आ गया, एंड 5.1 इज़ डिलीटेड। तो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। सो वी कैन जस्ट कमिट दिस वीडियो, लाइक मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर सकता हूँ, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे पेजिनेशन से। पेजिनेशन एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्यूटोरियल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सबको कंफ्यूज करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। तो पेजिनेशन इज लाइक हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल इन देयर। ओके, आप कैसे फिल्टर ऐड करोगे, कैसे पेज करोगे, कैसे लिमिट करोगे। ओके, तो ये इस चैनल का ये मतलब गोल है कि आपको, इस चैनल का गोल यही है कि आपको स्किल्ड बनाए, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करे, ना कि आप भीड़ में एक ही सेम ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। आप ट्यूटोरियल हेल में फंसे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको जो लगता है आप कमेंट करिए, बताइए, है ना, और सब्सक्राइब और लाइक करिए। और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, और डीप इंडिविजुअल में जाएंगे। हम बेसिक से फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर सीक्वल में जा सकते हैं, गो में जा सकते हैं, है ना, अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के तरफ जाएंगे हम। ठीक है। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी डिटेल्ड ट्यूटोरियल रहेंगे। जैसे ये ट्यूटोरियल है, फुल प्लेलिस्ट आप देखोगे बहुत ही डिटेल्ड है, कैसे एक एक चीज़ में कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने ही सब कुछ बनाऊँगा। आपको लगता है बहुत फास्ट हो रहा है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।